हम आज सबसे पहले रिपु दमन जी हमारे बीच में आए हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सबसे पहले उनका स्वागत करें। स्वागत के लिए मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे दैनिक जागरण आईनेक्स से, इसी परिवार से, हमारे साथ हमारे न्यूज़ एडिटर दैनिक जागरण आईनेक्स श्री विशेष शुक्ला जी से कि वो प्लीज़ सबसे पहले मंच पर हुआ है और रिपु दमन जी का हम उनके माध्यम से एंड रिपु दमन जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा Can you have a huge round of applause, everyone? मैं जोरदार तालियों के साथ। तो आज ऐसा ही कुछ होने वाला है। We really thankful to our chief guest and we also thankful to our sponsors जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण सहयोग इस कार्यक्रम के लिए दिया है। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर बावर्ची सोया बड़ी, और एसोसिएट पार्टनर प्रेस्टीज स्वच्छ प्रेशर कुकर एंड हमारे वेन्यू पार्टनर जिस इस खूबसूरत प्रीमाइसेस पर हम बैठे हुए हैं, इस हॉल में हम बैठे हुए हैं, दैट इज बाय DNG द ग्रैंड। इससे पहले कि हम सब अवार्ड की तरफ बढ़ेंगे, वी वुड रिक्वेस्ट टू विशेष जी टू काइंडली कम एंड डू द नीडफुल। हम एक वेलकम नोट के साथ अतिथियों का स्वागत सम्मान कराएंगे। प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें विशेष शुक्ला जी। धन्यवाद अमित। धन्यवाद अमित। नमस्कार, मैं विशेष शुक्ला दैनिक जागरण आईनेक्स परिवार की ओर से आप सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं रिपु दमन जी का, जो कि सेलिब्रिटी शेफ़ हैं, मास्टर शेफ़ के विनर रहे हैं, एक डैशिंग पर्सनालिटी हैं। हम यहाँ आज एकत्र हुए हैं फूड अवार्ड के लिए। दैनिक जागरण आईनेक्स हमेशा ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को विभिन्न मंचों पर सम्मानित करता आया है। हमारा मकसद ही है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अलग काम कर रहे हैं, कुछ पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहचान को बनाने में मदद करना, उनको सम्मान दिलाना। रिपु दमन हांडा, काफ़ी वजन है इस नाम में, बहुत ज़्यादा। पर्सनालिटी बड़ी रैसी, कोई एक्टर, पेरेंट, डॉक्टर, पंजाबी मुंडा, तो ये शेफ कैसे बन गए? सब मेरे को हमेशा मैं एक चीज फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, पैशन। मैं अपने माँ बाप की हर बात मानता हूँ, आज भी। सिर्फ एक बात मैंने जिंदगी में नहीं मानी, उन्हें माँ बाप मुझे बोलते हैं कि तो जिंदगी में सिर्फ एक बात नहीं मानी, और मैं करियर। मेरे मॉम डैड का मेरी तरफ फोर्स था मेडिकल कॉलेज में, बिकॉज पापा डॉक्टर थे, मम्मी डॉक्टर थी, दादाजी डॉक्टर थे, तो उनका हमेशा से मेरी तरफ यही फोर्स रहा है कि तू भी डॉक्टर बन। बट जब स्कूलिंग एज होती है तो बंदा डिसाइड कर लेता है कि उसको करना क्या है। अब हमारे प्योर पंजाबी फैमिली है, फूड पसंद है पंजाबी फैमिली को। संडे के दिन पापा किचन में खाना पकाते थे, चिकन या मटन, और संडे के दिन ही हम सुबह सुबह गुरुद्वारे में सेवा करते थे। तो मैं एक्चुअल कुकिंग स्टार्ट फ्रॉम गुरुद्वारा, बचपन से। दिल्ली में गुरुद्वारा था, पंजाबी कॉलेज थी, तो वहाँ पे गुरुकुल हुआ, शरीर हुई, तो मिलके फ्रेंड से खाना बनाते थे। और खाने की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी लाइफ के अंदर, पढ़ाई के बाद बोल सकते हो। तो घर में मना नहीं करते थे, लेकिन जब बात यहाँ पे शेफ, अब ये बात कर रहा हूँ मैं 2008, उस टाइम पे रेस्टोरेंट को सिर्फ ढाबा बोला जाता था, और शेफ की कोई ऐसा कोई शेफ की कोई आइडेंटिटी नहीं थी कि शेफ एक प्रोफेशन होता है। स्पेशली एक वेल एजुकेटेड फैमिली के अंदर बात की जाए तो बहुत मुश्किल से कन्विंस करा मैंने उनको कि मेरे को बनना है। तो उन्होंने बोला कि मैंने पढ़ाई अच्छे से करूँ। तो वही पापा मम्मी बचपन में जो कहते थे, बेटा चुप हो जा, लॉलीपॉप मिल जाएगा, तो मुझे वैसे करा। मैंने पढ़ाई अच्छी करी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ 12th के बाद। तो मेरे सारे अरमान नहीं दिखा गए कि मेरे को तो अब जिद कर हिप्नोटाइज करके मुझे कॉलेज तक भेज दिया किसी तरह। मैं भी जिद्दी था, तो मैंने 1 महीने के बाद कॉलेज जाना बंद कर दिया, और मैंने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया। मेरे को सर में जिम का बहुत शौक था, तो जिस जिम में मैं जाता था वो जिम मुझे कहता था, मजाक में बोला था मुझे कि तू काम ही कर ले यहाँ पे। मैं दिन में 2 बार जाता था, तो मैंने कहा दे दो काम पार्ट टाइम, क्योंकि मैं अपने कजन्स को देखता था। मेरे कजन्स बाहर रहते थे, तो जब उनकी स्कूल की छुट्टी होती थी ना, तो पार्ट टाइम जॉब करते थे। ऐसा नहीं है कि फैमिली में नीड थी पैसे की, बट मुझे लगता है कि वो स्टेज पे आपको काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाद तो आपको अगर सैलरी मिलती है,
वो ग्रोइंग एज पे अगर आपके हाथ में पैसे होते हैं और आप 8 घंटे या 9 घंटे काम करते हैं, इट्स फन। तो ये सिलसिला 2-3 महीने चलता रहा। फिर वो भाड़ा भूल गया कि कॉलेज तो जा ही नहीं रहे, जब कॉलेज नहीं गया तो फिर घर पे बैठे बैठी। सो निचोड़ ये निकला कि इसको बाहर भेज दो, यहाँ पे तो नहीं रहेगा। बिकॉज दिल्ली में जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे मेरे दादा पापा का नाम काफ़ी है, डॉक्टर के नाम पे, खानदान के डॉक्टर्स के नाम से क्लिनिक है मेरे पापा और दादाजी का काफ़ी। तो डिसीजन निकला कि इसको बाहर भेज दो। और ऑनेस्टली मेरी दूर दूर तक मेरी फैमिली में कोई टीवी नहीं देखता था, अब देखते हैं बिकॉज ऑफ मी, वो बात अलग है। तो ऐसे ही अखबार पढ़ने में मेरे पापा ने बचपन से हमें आदत आती है अखबार पढ़ने की। तो अखबार पढ़ रहा था तो आर्टिकल आया, मास्टर शेफ आर्टिकल है कोई। तो हम मेरी भाभी के घर पे तो सामने ऑडिशन होते, तो मैंने देखा कम से कम 2-3 हज़ार लेडीज खड़ी है। मैं बिक्री में लग गया, अब जाके लग गया लाइन में। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या करने आए हो, मैंने कहा मैं कुकिंग करता हूँ, पैशन है एंड वहाँ से वो डेस्टिनी। एंड इवन जब तक ये टेलीविजन पे शो नहीं आया था, मेरे पापा को लगा कि मैं एक्टर बनने गया, क्योंकि मैं उनकी हर बात को टालता था। कुछ बोलते थे मैं कुछ और करता था। सो वो मुझे बोलते थे क्रिकेट है, हमेशा मैं बदलता अपने। तो देखो मैं बोलता हूँ ये कर दूँ, वो करता है। तो दैट्स हाउ आई एंटर इन टीवी शोज। बात करूँ कुकिंग की, मैं हमेशा से शेफ बनना चाहता था। मैं ये बात हर जगह जाके बोलता हूँ। लोगों ने मुझे सेलिब्रिटी शेफ बोलिए, आप जो मर्जी बोलिए, I always want to be a chef. I always want to stand in the kitchen, inside the kitchen. But शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और लिखा था, कुछ और अच्छे ऑप्शंस लिखे थे, कुछ अच्छे बेटर ऑप्शन लिखे थे। बट आज भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरा सबसे पहला एक ही स्टेप होता है that what I can learn from this city or from the people, और कहीं भी किसी भी जगह से। क्योंकि मुझे लगता है कि खाना एक ऐसा वर्सेटाइल है। मैं आज पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, हर जगह गया हूँ, हर जगह की खासियत मैंने टेस्ट किया है, हर जगह की खासियत मैंने बनाने की कोशिश की है। नॉलेज इज एवरीथिंग। इफ यू हैव अ गुड नॉलेज यू कैन ग्रैब एनीथिंग। आप कुछ भी पकड़ सकते हैं जिंदगी में, कोई भी चीज काम कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है। आपके पास अपने धंधे की नॉलेज है, आप उसको इतना अच्छा कर सकते हैं कि उसके आगे कोई नहीं होगा। यहाँ मैं देखता हूँ कि एक इंसान चाय बेच रहा है तो उसकी 9 पीढ़ियां चाय बेच रही है, लेकिन वो इतनी अच्छी चाय बेच रही है कि आज भी अच्छी बेच रही है। ये एक सबसे बड़ी पहचान होती है। वही हमारे किचन में है, वही हमारे इंडस्ट्री के अंदर है। दैट्स व्हाई आप सब यहाँ पे हैं कि आप जो चीज करते आ रहे हैं उसी चीज को अच्छे से करते रहें, आगे बढ़ते रहें। एंड ऑलवेज जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पे हैं, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि मेक योर पैशन टू योर करियर। ओके, डोंट चूज करियर फर्स्ट देन मेक पैशन। पहले सोचिए कि आपका पैशन क्या है। आप हमें देखते हैं, हम शायद आपको बहुत अच्छे लगते हैं टीवी पे, टीवी के सामने, बट रियलिटी इस इंडस्ट्री की भट्टी के अंदर है, गर्मी के अंदर है, जहाँ पे एसी नहीं होता। ओके, कॉलेज की पढ़ाई इज डिफरेंट, बट व्हेन यू स्टैंड इन द किचन इट्स टोटली डिफरेंट। मैं 2 इंडस्ट्री में ट्रैवल करता हूँ, एक टीवी इंडस्ट्री है और एक किचन इंडस्ट्री है। किचन इंडस्ट्री के अंदर आई हैव टू बी, मेरा कस्टमर खाना देके ऐसे पैसा खरीद रहा है, और टेलीविजन इंडस्ट्री इज फन। सो ये चीज आपको डिफरेंशिएट देखना पड़ेगा और इसी चीज को आगे आपको चूज करना पड़ेगा। एंड जस्ट वन थिंग वन मोर, की पैशन को ही करियर बनाएंगे। जो चीज पसंद नहीं है पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए, फिर चेंज करिए। वो जो लाइन बोलते हैं मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, पसंद नहीं है, नहीं देखना चाहिए। मेरे पास एक प्लस पॉइंट था, वेलफ था पीछे से पापा मेरी तरफ से, लेकिन जो उनका एटीट्यूड था इस इंडस्ट्री को लेकर, शायद मुझे लगता है कि मैंने अपने खानदान में तो चेंज किया, क्योंकि मेरे खानदान में शेफ के करियर नहीं मानते थे। एंड दैट्स अ वन थिंग व्हिच आई प्रूव इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स। और मेरे खानदान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें कुछ और करना है, हमें डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि मेरे खानदान में डॉक्टर की लिस्ट लगी हुई है। तो ये चीज मुझे लगता है कि शायद मैंने अपने जो मेरे फैमिली में जो नई जनरेशन है उसके लिए चेंज किया, वो बर्डन चेंज किया। आपने अपने खानदान में खाना को बरकरार रखी। हाँ, अपने खाने का वेलकम तो शुरू से था, लेकिन उनको लगता था सॉरी, बट मैं आज हमारे घर पे इस बारे में बात नहीं होती, क्योंकि दे एक्चुअली बिलीव, दे सॉ मेरे करियर में कि ये कोई इंडस्ट्री है जो इतने लोग इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं। मैं बहुत लोगों से ऐसे मिलता हूँ जो बोलते हैं कि अब हमारे बच्चे भी कुकिंग करना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि वी वांट टू बी अ सेलिब्रिटी शेफ।
It's different. तो हाँ जी। ये चाय में दालचीनी का डालने का रेशियो क्या रहता है? किस रेशियो डालेगा, कितना बॉईल सर करेगा? कम डालें, मेरे को लगता है दाल चाय के अंदर अगर दालचीनी डालते हैं ना जी। गर्मियों में तो बॉडी में बहुत गर्मी करता है वो तो। नहीं, गर्मी में नहीं, 12 महीने। हाँ जी 12 में से अच्छा है, क्या बात है। नहीं कम प्रोपोर्शन डालिए, अगर आप लार्ज क्वांटिटी में बना रहे हैं तब भी कम डालें। 4 कप। हाँ 4 कप बना रहे हैं तो आप लगा लीजिए इतना छोटा पीस पतला, और उसको पानी में बॉईल कीजिए जरा। पानी बॉईल करें पहले। पानी में बॉईल करें, पानी में बॉईल करेंगे तो पानी के अंदर उसका फ्लेवर आएगा, जी। उसके हिसाब से यूज कर सकते ठीक। हैं। और अगर और बेटर चाहिए आपको तो रात को भिगो कर रख दीजिए, अच्छा अच्छा, सुबह पानी यूज कर लीजिए। उसी पानी में चाय बना हाँ रहे। जी ओके, थैंक यू। वेलकम। रिपुदेवन जी ये बहुत सारे लोग सबसे अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। मेरे लाइफ का सबसे अच्छा सवाल था ये वाला। हाँ। एक बड़ा ही आसान सा सवाल मैं पूछता हूँ, शायद सबकी तरफ से मैं पूछ लेता हूँ। एक किसी इंटरव्यू में मैंने सुना, आपको देखा मैंने उस इंटरव्यू में, आपने कहा कि शायद जो है कुकिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता, ये जब अपने अंदर ही आप इनोवेशंस करते रहते हैं तो अंदर ही से आने लगता है। और कोई ऐसा शायद इनोवेशन नहीं, आप किचन में कर करके माथा पटक पटक के ऐसा प्याज काटते रहते हो, लहसुन काटते हो तो अपने बात होती नहीं। ऑलराइट, तो वैसे बहुत सारी जगह पर अलग अलग शहरों में, कानपुर में भी मैंने अलग अलग और शहरों में भी देखा है। और हालांकि इस समय सोशल मीडिया ज़्यादा प्रचलन में है, तो लोग अब गूगल के जरिए भी, यूट्यूब के जरिए भी, इंस्टा के जरिए भी अलग अलग तरीके से लोग फूड बनाना सिखाते हैं। तो क्या नए लोगों को ये इस तरह से फूड सीखकर क्या वो भी आपकी तरह कुछ अगर बनना चाहे, मास्टर शेफ बनना चाहे, तो क्या उनके लिए ये रास्ता सही हो सकता है? यार वही बात तो वही आ गई घूम फिर के, मेरी तरह क्यों बनना है? ऑलवेज किसी और हो सकता है, किसी और मास्टर शेफ के लिए जाना चाहते हैं। चूज योर पाथ, यू नो, यू हैव योर ओन डेस्टिनी, यू हैव योर ओन लक। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, यहाँ पे मेरे सामने शेफ्स बैठे हैं, तो प्रोफेशनल शेफ बैठे हैं, तो इतने सारे इंडस्ट्री में हो गए हैं। ठीक है, वो इतने सीनियर हैं यहाँ पे, इतने वक्त से होटल में काम करते हैं, एक पूरा होटल चला रहे हैं। मैं तो सिर्फ घूमता रहता हूँ, मेरा काम सिर्फ खाना बनाना और घूमना है, यू नो। अगर बनना है, अगर आपने कुछ करना है तो प्रोफेशनली पहले पढ़ाई कीजिए। मेरे साथ I told you ना that I have a maybe वो किस्मत से मिला, किस्मत से मिला, उसके बाद मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं शायद जिस शेफ ने, इन्होंने जिस तरह से मेहनत करते आ रहे हैं, मैं इनकी राह में चलता तो शायद मैं भी पीछे खड़ा होता। तो अभी थोड़ा स्माइल करते रहिए, चेयरअप करते रहिए, और अभी हम सब जरा आगे बढ़ते हैं, हमारे अवार्ड सेरेमनी की तरफ बढ़ते हैं। हम चाहेंगे कि बारी बारी हमारे सारे अवार्डीज को बुलाएं, पर अवार्ड देने के लिए हमारे चीफ गेस्ट रिपुदमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार तालियों के साथ वेलकम करें रिपुदमन जी का। वी ऑल्सो वुड रिक्वेस्ट विशेष शुक्ला जी टू प्लीज बी ऑन स्टेज। और अब हम बारी बारी हमारे सारे अवार्डीज को अवार्ड देंगे। हाँ सर, मैं नाम लेता हूँ। तो सर सबसे पहला नाम उस प्लेस का आने वाला है। मुझे लगता है कि वर्षों से, मैं अपने चाइल्डहुड की बात करूं, अपने चाइल्डहुड से, अगर मैं शायद हो सकता था मैं केरल नहीं जा सकता था, या साउथ इंडियन फूड जाके मैं नहीं खा सकता था, पर अभी अगर कानपुर में साउथ इंडियन फूड का असली मजा लेना है तो दैट इज अ वन प्लेस एंड वन डेस्टिनेशन वी ऑल कैन नॉट फॉरगेट फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ माइंड, द बेस्ट साउथ इंडियन फूड, केरला कैफे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एंड वी हैव द वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सनालिटी उन्नी कृष्णन सर, कम ऑन, वड़कम। तो आईटी गेट पर, जब मैं बोला मैं आपको बता दूं रिपुदमन जी, आईटी गेट पर, कानपुर में कल्याणपुर के थोड़ा आगे आईटी गेट है, और अगर वहां पे केरला कैफे कोई नहीं गया तो समझिए कोई कहीं नहीं गया। सो इट्स रियली इनक्रेडिबल। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे शहर के नगर आयुक्त महोदय भी आज के इस कार्यक्रम में, हालांकि कई और कार्यक्रमों में वो व्यस्त थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर वो भी मंच पे आ जाए हमारे साथ। थोड़ी तालियों के बीच अभिनंदन करें आप सभी नगर आयुक्त महोदय का। मैं इससे पहले कि कोई और अवार्ड दिलाऊं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं प्रसून जी, प्लीज आप भी आ जाइए साथ में। विशेष जी और प्रसून जी मिलकर हम चाहेंगे कि ये बुके भेंट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट ऑनर। मैं चाहूंगा सर मंच पे ही रहे हमारे साथ। कुछ आप दोनों मिलकर हमारे सेलिब्रिटी शेफ रिपुदमन जी, केम फ्रॉम मुंबई और सेलिब्रिटी शेफ है, और अनडाउटली आप दोनों के हाथों से हम कुछ अवार्ड दिलाएंगे।
एक बार मैं चाहूंगा कि उन्हीं कृष्ण जी एक बार फिर से आ जाइए, ताकि सर भी आ गए तो हम एक फोटो कर लेंगे आपके अवार्ड के साथ ही। प्लीज म्यूजिक प्लीज जरा बजा। जैसा कि नगराज सर को मालूम ही है, वो कानपुर में कई वर्षों से यहाँ पर है। और फूड की बात करें तो जब हम साउथ इंडियन फूड की बात करते हैं तो शायद कभी सर भी गए होंगे आपके वेन्यू पर। इट इज इन आईटी गेट और केरला कैफे। ऑलराइट, सो यू मस्ट गो एंड एंजॉय योर फूड। थैंक यू उन्हीं कृष्ण जी। और अब बारी है हमारे अगले अवॉर्डी की। हॉस्पिटैलिटी में शायद इनका कोई जोड़ नहीं है, और कई सारे हॉस्पिटैलिटी के लोगों के बीच में हमने इन्हें चुना। एंड अनडाउटली ये एक ऐसा प्लेस है जो अपने आप में एक नई इबारत लिख रहा है। और पहले तो वो किसी और जॉब में थे, किसी और चीज़ों को करना चाहते थे, लेकिन फाइनली जैसा गिरिपुतमन जी कह रहे थे ना, अपनी चीज़ों को, कला को पहचानना चाहिए और उसके बाद उसमें काम करना चाहिए। सो बेस्ट हॉस्पिटैलिटी गोज टू दुर्गा लॉन। एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करें मिस्टर रजत गौड़ जी का। अब म्यूजिक चलाओ। और मैं हमारे सभी अतिथियों को बता दूं कि रजत जी कई सारी कानपुर के एनजीओ से जुड़े हुए हैं, लगातार समाज के लिए भी काम करते रहते हैं। एंड ही इज रियली इनक्रेडिबल पर्सनालिटी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हॉस्पिटैलिटी की तरफ इतना उन्होंने काम कर रखा है और इतने कम टाइम में उन्होंने ये अचीव किया है। तो तालियां जोरदार हो जाए आप सभी के इनके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार एंड बहुत सारी बधाइयां रजत गौड़ जी। मैं अब रजत जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। एंड और कोई भी अवॉर्डी अभी जाएंगे नहीं। विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज बी विद अस। बेस्ट बैंक्वेट फूडिंग, वैसे तो बहुत सारे बैंक्वेट की बात करें हम, इस बैंक्वेट में भी हमारा बेस्ट फूड है, पर अमंग ऑल दैट हमने जो हमारे अगले पर्सनालिटी को चुना है, ही केम फ्रॉम दैट साइड, ज्ञान वेजिटेरियन, गुमटी नंबर 5। एक बार तालियों के साथ स्वागत करें हर्षवीर सिंह भाटिया जी का। द यंग टैलेंट, द यंग डायनामिक पर्सनालिटी। माइक की वॉल्यूम जरा सी बढ़ाओ। Many congratulations, हर्षवीर सिंह भाटिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सर मैं बता दूं कि आप दोनों अभी तो गर्मी है, पर इससे पहले जब जाड़े का मौसम रहता है तो हमारे घरों में सबसे ज्यादा एक बहुत अच्छी चीज आती है और वो होता है गजक। पर गजक के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो अभी समर में भी चलती है, इसके बाद फिर जब रेनी सीजन आएगा तब भी चलती है। तो बेस्ट इन टाउन, द गजक बेस्ट इन टाउन, हरिओम माँ वैष्णो गजक परेड चौराहे पर अगर हम जाते हैं तो सुगंध वहीं से आनी शुरू हो जाती है। अगर सर यहाँ पे मौजूद है, मैं तो जोरदार तालियों के बीच में चाहूंगा कि हम उन्हें बुला लें। रीनू साहू जी उस परिवार से मौजूद है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज म्यूजिक के साथ। ये वॉल्यूम कम रखो। रीनू जी वेलकम। मैं चाहूंगा कि रीनू जी हाथ जरूर लगा दीजिएगा। थैंक यू रीनू जी, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बेस्ट इन इंडियन ट्रेडिशनल स्वीट्स की बहुत देर से सब लोग बातें कर रहे थे, मेरे मुंह में तो बहुत पानी आता रहता है क्योंकि आई लव स्वीट डिश। तो स्वीट डिश में अगर कहीं की ट्रेडिशनल स्वीट्स की बात करी जाए तो मेरा एक बहुत ही फेवरेट जगह है, और मुझे लगता है गर्मियों में अक्सर लोग भीड़ लगाकर, लंबी लाइन लगाकर, कतार लगाकर खड़े रहते हैं। कई बार तो लोग टोकन लेके खड़े रहते हैं कि भैया नंबर कब आ रहा है। और परेड में भी यही स्थित है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए लाला दयाराम स्वीट्स, वैभव भैया शायद यहाँ पे मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दयाराम स्वीट्स, इनकी लस्सी पी लीजिए, इनकी रबड़ी खा लीजिए, इनका कोई भी ये कमाल की चीजें परोसते हैं। Many congratulations, वैभव जी। अब बारी आ रही है बेस्ट रेस्टोरेंट एंड स्वीट
शॉप की। वैसे तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा चैनल है इनका, अलग अलग तरह की चीज़ें आपके यहाँ रहती हैं, पर आज चूंकि शहंशाहों की बात कर रहे हैं, स्वाद के शहंशाहों की बात कर रहे हैं, सो इन्हें इस कैटेगरी में जहाँ पे बेस्ट रेस्टोरेंट एंड बेस्ट स्वीट शॉप के साथ हम जोड़ रहे हैं गीतानगर में। प्लीज वेलकम जोरदार तालियों के साथ मनसा ग्रुप, एंड मनसा ग्रुप से वी वुड रिक्वेस्ट टू मिस्टर अतुल चौहान जी, तालियों के साथ वेलकम करें आप सभी। तालियां बड़ी कमजोर लग रही है, आप ही के लिए, आपके लिए भी तालियां बजेगी जब कोई यहाँ पर आएगा, कोई अवॉर्डी। Thank you so much. That was a lovely one. And thanks a lot, Mr. अतुल चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड जोरदार तालियों के बीच हम वेलकम करना चाहते हैं मसाला ग्रिल रेस्टोरेंट होटल दी DNG ग्रैंड, और इस फैमिली से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे साथ उनके ओनर चाहते हैं कि हमेशा वो अपने लोगों को प्रमोट करें, अपने लोगों को आगे लेके जाएं, and that is why he want to send a lot of wonderful personality. So we have Anup Siddharth ji, Kapil Yadav ji and Chef Ashish Trivedi ji. जोरदार तालियों के साथ वेलकम, come on. आप तीनों को रिक्वेस्ट है कि बीच में आ जाइएगा। मैं अगर एक साथ से भी रिक्वेस्ट करूँ कि आप हाथ जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि ये इनके लिए भी यादगार मौका रहने वाला है। तो एक बार तालियां जरा जोरदार होनी चाहिए। तो मसाला ग्रिल रेस्टोरेंट होटल DNG ग्रैंड, कंग्रेचुलेशंस। In this series we love to call our another very famous, जहाँ पे कैटरिंग की बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि कैटरिंग में भी बड़ा लोग हाथ आजमाते हैं और अपने जो कस्टमर्स हैं, अपने संतुष्ट ग्राहक हैं, उन तक सही सर्विस पहुंचाते हैं। तो बेस्ट पार्टी लॉन एंड कैटरिंग सर्विस, ऑफ कोर्स मैं इसका गवाही बन सकता हूँ, मैं इसका साक्षी भी हूँ कि मैं जब भी इस प्लेस पे जाता हूँ तो मुझे एक अलग सा एटमॉस्फेयर मिलता है, एक अलग सी चीज़ें दिखाई देती है। वी लव टू कॉल फ्रॉम न्यू राहुल स्वीट रेस्टोरेंट पनकी से जोरदार तालियों के साथ वी वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर अंकित सिंह जी। कंग्रेचुलेशंस सर, हाथ जरूर लगा दीजिएगा रिपू जी। It's going to be a gala day for us, and thank you, congratulations, New Rahul Sweets and Restaurant. जब ये बर्थडे पार्टीज हो, एनिवर्सरीज हो, वेडिंग पार्टीज हो या किसी भी तरह का सेलिब्रेशन हो तो केक तो बनता है। बेकरी की चीजें अगर कहीं से आ जाए तो फिर बात बन जाती है। तो बेस्ट बेकरी एंड मल्टी क्यूजिन्स, सो एक ऐसा नाम है जो मैंने बचपन से देखा है, उस जगह पे हम लोग जाते हैं, पेटीज खाते हैं, कभी जाकर हम हैंग आउट करते हैं वहाँ पर, कभी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, मसाला कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मस्ती करते हैं। तो दिस इज द प्लेस जहाँ जो युवाओं के लिए अपने आप में एक पहचान बना हुआ है, एंड दैट इज इन माल रोड निहारिका बेकरी। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चाहूंगा एक बार तालियों के साथ हम वेलकम करना चाहते हैं सदत अली साहब से। तो वो प्लीज सदत अली आसिफ साहब। मंच पे उपस्थित हमारे अतिथिगण और जितने भी अतिथि यहाँ पे मौजूद है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, हालांकि शायद ये कोरिलेट नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किदवई नगर में रहता हूँ। किदवई नगर में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, पर जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपब्रिंगिंग जिनकी है, जिन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा है और धीरे धीरे करके, जैसे कहते हैं ना कि मैं अकेला चलाया था राहे मंजिल पर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो धीरे धीरे करके उन्होंने एक बड़ा कुनबा बना रखा है, बहुत कई सारे, एक रेस्टोरेंट से शुरू किया, अब धीरे धीरे 3-4 रेस्टोरेंट आसपास ही हो गए। और मुझे लगता है कि अगर इनकी ये गति ऐसी रही तो आने वाले टाइम में कई सारे और कानपुर में अपने
चैनल खोल देंगे। एक बार तालियों के साथ हम वेलकम करना चाहते हैं द बेस्ट चाइनीज एंड साउथ इंडियन फूड, स्पाइसी फास्ट फूड किदवई नगर से मिस्टर रोहित धवन। तालियों के साथ वेलकम करें आप सभी। वेरी यंग एनर्जेटिक, और मैं बताऊं कि 17 घंटे तक लगातार काम करते हैं और कभी भी इन्होंने इनके शेफ वहाँ पे मौजूद रहते हैं, लेकिन आप जब भी इनके रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो ये काम करते देख जाएंगे, अपने सारे कस्टमर्स को ये खुद ही सर्व करते हैं, बोलते हैं। एंड मैनी कांग्रेचुलेशन रोहित जी, थैंक यू सो मच। इस कड़ी में अब हमारा अगला नाम जो बहुत ही स्पेसिफिकली बहुत ही गुड है, एंड दैट इज बेस्ट इन नॉन वेज वेज मुगलई रेस्टोरेंट। तो हम उस जगह की बात कर रहे हैं, एंड शास्त्री नगर हमारे कानपुर में इसी से थोड़ा आगे शास्त्री नगर है, और उसमें बड़ा ही प्रचलित है, बड़ा ही फेमस है। आसपास के कई सारे लोग उस जगह पे जाते रहते हैं और स्वाद के बाद कहते हैं कि वाह क्या खाना है, क्या कमाल का स्वाद है, और वो है जी कॉर्नर यानी कि जेड कॉर्नर। तालियों के साथ अभिनंदन करें, एंड हम बुलाना चाहते हैं इस परिवार से मयूर अग्रवाल जी को। और मैं जरूर कहूंगा कि नवरात्रों के बाद तो मैं मिलने वाला आपसे। वेरी कंग्रेचुलेशंस मयूर जी। बेस्ट प्रीमियम बेकरी इन टाउन। हालांकि बता दूं कि एक और वेन्यू है जहां पे सभी लोग परिचित हैं, दैट इज विजय विला। वहां पर उनके परिवार की वेरी वेरी डायनामिक लेडी जिन्होंने एक सोच बनाई कि हम वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सर्व करते हैं और आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, वो भी रखना चाहिए, बेकरी के आइटम भी रखना चाहिए। उन्होंने शुरुआत वहाँ से करी और शुरुआत को देखते देखते आज कई वर्ष हो चुके हैं। उसके साथ साथ उन्होंने न सिर्फ वहाँ पर बल्कि कई और अलग अलग आउटलेट्स पे भी सेम स्वाद, वो किसी स्वाद से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना चाहते। एंड द बेस्ट प्रीमियम बेकरी इन टाउन एंड द अवार्ड गोज टू कानपुर बेकिंग कंपनी। Please welcome from that family, Mr. Gusharan ji and Mr. Viren ji. जोरदार तालियों के साथ, come on. And we have a chef from that side also. Congratulations and please come along here. मेरी कंग्रेचुलेशंस। हमारे अवार्ड तो लगभग डन हो चुके हैं, पर एक खास बात, हमारे कुछ ऐसे साथी जिन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, शायद उनके बिना ये इवेंट या शायद आने वाले कई सारे इवेंट हमारे बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो सकते हैं विदाउट दिस सपोर्ट। देयर सपोर्ट इज ऑलवेज वेलकम, और हम ये चाहेंगे कि हमेशा वो अपना स्नेह बरकरार रखें। हमारे टाइटल स्पॉन्सर जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को टाइटल स्पॉन्सर के रूप में भूमिका निभाई, प्लीज वेलकम बावर्ची सोया बड़ी फैमिली से मिस्टर केशव वाजपेयी जी। हम जोरदार तालियों के साथ वेलकम करना चाहते हैं। बावर्ची ग्रुप है जहाँ पर न सिर्फ सोया बड़ी बल्कि इनके कुकिंग ऑयल भी आते हैं, इसके साथ साथ और भी कई सारे वैरायटी आइटम्स हैं। इट्स अ बिगेस्ट ग्रुप बावर्ची फैमिली। फ्रॉम दैट फैमिली वी हैव केशव वाजपेयी। And this is a gratitude from our side. In this series, we cannot forget कि इतना खूबसूरत वेन्यू, और वैसे तो आप यहाँ पर हैं सर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कमिश्नर साहब से कि प्लीज़ वो हमेशा जब भी आए तो इस वेन्यू पे जरूर आए, यहाँ का फूड आप जरूर टेस्ट करें। और ये वेन्यू अपने आप में लोगों में एक नई पहचान बना चुका है। जब भी लोग इसको बाहर से देखते हैं तो उनको एक कमाल का एक अनुभव आता है, एक फील आता है, और उसके बाद जब वो अंदर आ जाते हैं तो उससे बढ़कर चीजें मिलती हैं। Yes, of course, we have our venue partner. We're really thankful to our venue partner, the hotel, the DNG Grand. पर मैं बताना चाहता हूँ कि इस होटल को हालांकि जब न्यू रखी गई तो बहुत सारे लोग लगातार काम करते थे, पर जिनकी वजह से ये अपब्रेकिंग हो रही, जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, एक मोटिवेशन के साथ, एक एनर्जी के साथ, एक बहुत ही टफ कंपटीशन लेवल के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, सो यंग, सो डायनामिक। जिस तरह से आप कम एज में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, सच में उनके भी कम एज में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। प्लीज वेलकम जोरदार तालियों के साथ मिस्टर कनिष्क
दुबे जी, जोर बताए हो आप सभी को। Congratulations. Thank you so much. अब मैं अतिथियों को निवेदन करूंगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और थोड़ी देर के बाद आप लोगों को थोड़ा और कष्ट देंगे ताकि हम एक ग्रुप फोटोग्राफ कर सकेंगे। वी वुड रिक्वेस्ट फॉर ऑल अवॉर्डीज जिन्होंने आज हमारे इस अवार्ड फंक्शन में शिरकत किया, आप स्वाद के शहंशाह बने हैं, शहर में आपका नाम है और अनडाउटली इस नाम को एक नई पहचान मिली, एक नई जिम्मेदारी मिली है। मैं सारे ही अवार्ड विनर्स को उनके अवार्ड के साथ मंच पर निमंत्रित करूंगा ताकि वो आ जाए और हम एक ग्रुप फोटोग्राफ के साथ करेंगे। होटल दी DNG ग्रैंड मसाला ग्रिल रेस्टोरेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक बार फिर से अनूप जी का गर्व का विषय है कि हमारे साथ कानपुर शहर के नगर महोदय हमारे साथ मौजूद है। अनडाउटली पिछले कई वर्षों से लगातार कानपुर को अपनी दक्षता के साथ, अपनी योग्यता के साथ और निसंदेह एक सहर्ष प्रेम के साथ कानपुर शहर को नया कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आप लोग फूड की टेस्ट के साथ फूड की क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि मैंने भी कानपुर में बहुत लोगों से बात किया तो हमेशा यहाँ की जो फूड की क्वालिटी है उस पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हम भी बहुत आजकल पेपर में बहुत पढ़ते हैं कि वो जो खाना होता है, मतलब जो भी बेकरी या एनी आइटम्स स्वीट्स, उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए वी यूज़ लॉट ऑफ केमिकल्स विच इज़ वेरी हजार्डस टू आवर हेल्थ। तो ये अच्छी बात है कि कानपुर में इसमें आप सभी सम्मानित लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि हमें कानपुर का जो स्वीट्स की क्वालिटी है या खाने की क्वालिटी है वो बहुत ही मेंटेन रहता है। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारे रीजनल मार्केटिंग हेड श्री प्रसून शुक्ला जी से। मैं हर बार कहता भी हूं कि वो मेरे सीनियर भी रहे हैं, कई बार उनसे कुछ सीखने को मिलता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू से फ्यू वर्ड्स एंड वर्ड ऑफ थैंक्स टू एवरीवन। कि कानपुर एक ऐसा शहर है जो ऑलवेज इमोशन सर्व करता है, चाहे वो फूड के मामले में हो, चाहे वो व्यवहार के मामले में हो, चाहे वो त्यौहार के मामले में हो, किसी भी चीज़ में ऑलवेज इमोशन सर्व करता है। इसीलिए कानपुर सर्वप्रथम है और यहाँ पर आए जितने भी हमारे अवॉर्डीज़ हैं, जितने भी सम्मानित आज हमारे अवॉर्डीज़ हैं, इसीलिए वो नंबर 1 है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ रिपुदमन हाडा और इस बार मुझे फिर से मौका मिला है कानपुर आने का, वो भी मौका दिया आईनेक्स ने। और बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत अच्छे पकवान हैं। और देखिए, जब भी कानपुर आता हूँ तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ यादें और कुछ ना कुछ पकवान लेकर जाता हूँ। और आज भी यहाँ पर आईनेक्स ने एक बहुत अच्छा अवार्ड फंक्शन किया जहाँ पर हमें बेस्ट रेस्टोरेंट्स को अवार्ड दिया। एंड आई जस्ट वांट टू विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। एंड ऐसे आप खाना पकाते रहिए, ऐसे ही लोगों के साथ प्यार बढ़ाते रहिए। मेरा नाम अतुल चौहान है और मैं मनसा ग्रुप की तरफ से हूँ और आईनेक्स ने हमारे काम को प्रोत्साहित किया है, अवार्ड दिया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस काबिल समझा कि मैं कानपुर के फूड के शहंशाह के रूप में आप सबके बीच आज आया हूँ। First of all, I would like to thank Dainik Jagran INEX and to the food awards. They have been motivating us a lot.